अच्छा, तो आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे जो प्रोबेबिलिटी है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 आएगी और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 आ रखी है तो 1 केवल तब आएगी जब कोई इवेंट ऐसी हो जो 100% जिसका होना पॉसिबल हो। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। अब ये श्योर इवेंट क्या है इसको भी समझेंगे 1 मिनट में। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 कब आएगी? 0 तब आएगी जब कोई इवेंट जिसका होना पॉसिबल ही ना हो। इम्पॉसिबल इवेंट इसको बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब है? पॉसिबल इवेंट का मतलब जैसे अगर मैं कहूं कि हमने कॉइन उछाला और अगर मैं कह दूं कि अगर हेड आया तब भी मैं जीता, टेल आया तब भी मैं जीता, दोनों केस में मैं ही जीतूंगा। इसका मतलब ऐसी इवेंट क्या हो जाएगी? 100% पॉसिबल होगी, क्योंकि और तो कोई केस है ही नहीं है ना। दो ही केस हैं, अगर आपने कॉइन उछाला है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी ऐसी इवेंट क्या कही जाएगी? पॉसिबल इवेंट कही जाएगी। और आप यहाँ ऐसी इवेंट की जो पॉसिबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, या प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा है हमने डाइस, जैसे हम लूडो का गोटा बोलते हैं, वो हमने उछाला, तो वहाँ पे इवेंट कहाँ से कहाँ तक आ सकती हैं? 1 से लेकर 6 तक। आपने कहा सर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आया तो मैं ही जीतूंगा। तो भैया आप जान रहे हैं कि अगर आपने लूडो का गोटा अगर वो हिलाया है तो उसको गिराने के बाद में जो इवेंट आएंगी या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तो नहीं आ सकता। अगर मैं कह दूंगा 7 अगर आएगा तो मैं जीतूंगा, तो ऐसी इवेंट क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल, क्योंकि 7 तो आ ही नहीं सकता। तो जो चीज हो ही नहीं सकती ऐसी इवेंट क्या कही जाती है? इम्पॉसिबल। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और जो इवेंट होगी होगी उसके अलावा कुछ और होगा ही नहीं, तो ऐसी क्या कही जाती है? उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, श्योर इवेंट, पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है? 1 होती है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है? कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे ही। ठीक है, अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है बेटा, ऊपर तो लिखा जाता है फेवरेबल इवेंट, और नीचे लिखा जाता है टोटल इवेंट। अब फेवरेबल का क्या मतलब है? फेवरेबल इवेंट का मतलब होता है जो चीजें आपके फेवर में है, या जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आप कह सकते हो जीतने के चांस, जीतने के कितने चांस हैं अपॉन टोटल चांस। जीतने के चांस का क्या मतलब है? जीतने के चांस का मतलब ये है, जैसे हमने दोबारा से एक और बात समझ लेते हैं कि हमने कहा कि हमने वही लूडो का अपने गोटा उछाला है, इवेंट कितनी हो सकती है? 1 से लेकर 6 तक। हमने कहा कि अगर इवन नंबर आएगा तो मैं जीतूंगा। तो इवन कब कब आ सकता है? जब 2 आए, जब 4 आए और जब 6 आए। तो फेवरेबल जो आपके फेवर में इवेंट है वो कितनी है? 3, 2, 4 एंड 6। और टोटल इवेंट कितनी होंगी? 6। क्लियर? टोटल फेवरेबल आपके फेवर में 3 है, जबकि टोटल इवेंट कितनी है? 6। तो जो चीज़ें आपके फेवर में होते हैं उसे फेवरेबल इवेंट बोलते हैं। मतलब जो आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, किस केस में आप जीतेंगे, उतनी इवेंट आएंगे ऊपर और टोटल इवेंट आती है नीचे। क्लियर? टोटल इवेंट बताने का तरीका भी होता है। टोटल इवेंट किसी केस में कुल इवेंट कितनी आएंगी, टोटल इवेंट कितनी होंगी।
इसे 2 की पावर n से डिनोट करते हैं, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट इसे बोलते हैं। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट, कुल कितनी इवेंट होंगी, ठीक है। या नंबर ऑफ इवेंट ना कह के आप ऐसे कह दो, ये भी नंबर ऑफ इवेंट भी सही है। जैसे इसको आप अच्छे से जब समझ पाएंगे, एक एग्जांपल देता हूं। ये जो केस रहेगा, लेकिन ये रहेगा केवल उसके केस में, कॉइन के केस में। इसको ना लिखो अभी के लिए, अभी ना समझो, क्योंकि ये ना बदल जाएगा। कॉइन के केस में ठीक है ये, लेकिन अगर डाइस है तो डाइस के केस में 6 की पावर n होने लगेगा। क्लियर है बात। तो टोटल इवेंट हम जो यहां पे देखेंगे, देखो एक तो पढ़ेंगे हम कॉइन वाले क्वेश्चन, मैं अलग अलग करके समझाऊंगा कॉइन के केस में कैसे पता लगाते हैं। आगे हम समझेंगे डाइस वाले क्वेश्चन। अगर हम टोटल इवेंट निकालेंगे, हेलो, हाँ जी, मैं अच्छा हूँ बेटा, लेकिन मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ। हाँ मैं कॉल करता हूँ। टोटल इवेंट, आप समझो इस बात को, इसे 2 की पावर n से डिनोट करेंगे, और जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन। n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन। और डाइस के केस में जो टोटल इवेंट होंगी, इसे 6 की पावर n, जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ डाइस। ऐसे समझोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हो गई कि हम डाइस के केस में कैसे इवेंट निकालेंगे और कॉइन के केस में कैसे इवेंट निकालेंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले कॉइन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन कॉइन्स। बेस्ड ऑन कॉइन्स। अभी तक हमने सीखा क्या क्या, अभी तक हमने जाना क्या क्या। हमने सबसे पहले ये जाना था कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 तब होती है जब इवेंट 100% पॉसिबल हो, और 0 सबसे कम वैल्यू होगी, मतलब 0 से छोटा आंसर, यानी नेगेटिव में कभी भी आंसर आपका नहीं आएगा, और 1 से बड़ा भी कभी आंसर आपका नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी के केस में। ठीक है। 0 कब होगी, जब कोई इवेंट होना कभी हो ही नहीं सकती, कोई ऐसी इवेंट जो नहीं हो सकती है, तो ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमने समझा प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल इवेंट या कह सकते हो जीतने के चांस डिवाइड बाय टोटल इवेंट। टोटल इवेंट कॉइन के केस में कैसे निकालते हैं, डाइस के केस में कैसे निकालते हैं, इस बात को हमने निकालना सीखा। अभी हम कॉइन वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो टोटल इवेंट अगर निकालना है आपको, टोटल इवेंट को आप 2 की पावर n से डिनोट करेंगे, जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन होंगे, नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है जी। अब पहले हम एक कॉइन का केस पढ़ते हैं। अगर एक कॉइन है तो क्वेश्चन देखिएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इफ वन पेयर कॉइन is tossed, then what is the probability of coming head ऑन टॉप। टॉप पे हेड आना चाहिए, सही है। अब देखो, अगर आपने एक कॉइन उछाला है, एक कॉइन उछाला है, तो एक कॉइन के केस में जो टोटल इवेंट आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 की पावर 1, यानी कि 2 इवेंट होंगी। 2 इवेंट कौन कौन सी होती हैं कि जब या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर है बात। ये तो हुआ टोटल इवेंट का केस। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। टोटल इवेंट तो कितनी आएंगी, दो। अगर एक कॉइन उछाला गया है तो टोटल इवेंट हमेशा कितनी होंगी, दो होंगी। हमें टॉप पे क्या चाहिए, हेड। तो हेड आने के चांस कितने हैं, केवल एक ही चांस है। तो आंसर क्या आएगा, 1/2। ऐसे ही अगर टेल आने के पूछता तो टेल आने के चांस भी कितने होते, 1/2। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझे होंगे। ऐसा ये क्वेश्चन किया जाएगा। समझ आई बात, कहानी समझ आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है अगर समझ आ रही है तो। हो गया। बाकी सब स्लाइड लिखे हुए हैं, स्लाइड से मैं आपको समझा देता हूँ। ये वही है फेवरेबल इवेंट, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये वही है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाला केस, ठीक है। कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है पहला, बना के देखो। कितना आया जी, 1/2। वही क्वेश्चन जो अभी लिखा है, बस उसको, जो मैंने इंग्लिश लिखी है वो अलग है, जो यहाँ इंग्लिश लिखी है वो अलग है दोनों बातें एक ही हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड थ्रो ऑफ वन कॉइन। अगर एक कॉइन उछाला गया है तो हेड आने की, अगर एक कॉइन उछाला गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो, टोटल इवेंट कितने होंगे, दो, ठीक है। दो इवेंट है, जो दो इवेंट है उनमें से एक बार हेड आता है और एक बार टेल आता है, तो हेड आने की कितनी आ गई, 1/2। समझ के बात को, अरे समझे नहीं समझे। अब अगर देखो, अगर दो कॉइन उछाले जाएं, अगर दो कॉइन हो तो टोटल इवेंट कितनी आएंगे जी, 2 की पावर n, 2 की पावर 2, चार इवेंट होंगे। अगर आप जानना चाहोगे चार इवेंट कौन कौन से चार होंगे सर, पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले वाले पे हेड आ जाए क्योंकि दो उछाले हो ना इस बार, इस पे टेल, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, इस पे भी टेल आए, इस पे भी टेल आए, तो ये कुल चार इवेंट होंगी। उम्मीद कर रहा हूँ इन चारों बातों को समझे होंगे आप। अगर आप इस चार को समझे तो इस पे बेस जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन इस पे बेस होगा। ये पूरी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पूरा भेज दूंगा। अभी आप क्वेश्चन बनाते हैं साथ साथ, समझते हैं ना, क्वेश्चन बनाते रहें, इसको बनाइएगा।
करो जी, इसको बनाइएगा। अच्छा ये तो एक ओके ओके, ये तो एक कंडीशन लिखी है बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि अगर आपने दो कॉइन उछाले हों या एक एक कॉइन करके दो बार उछाला हो, ये दोनों बात एक होती हैं। मतलब एक ही कॉइन को दो बार उछालना या एक ही बार में दो कॉइन उछालना, ये दोनों एक ही बात है। एक ही कॉइन को तीन बार उछालना या तीन कॉइन एक बार में उछालना है, ये तीनों बात क्या है, एक ही है। क्लियर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सीख लें, तीन कॉइन वाला। अगर आपने तीन कॉइन उछाले होते, तीन कॉइन उछाले होते, तब टोटल इवेंट क्या होती, टोटल इवेंट टू की पावर n यानी दो की पावर तीन, कितनी आ जाएंगे, आठ। और इन आठ इवेंट को आप कैसे लिखेंगे, आप पहले वाले ऐसा हो सकता है तीनों हेड हो, ये हेड, टेल हेड, हेड, हाँ है ना, चार इवेंट तो ये हो गई। अब पहले वाले पे टेल ले रहा हूँ, हेड हेड, टेल, टेल, और यहाँ पे, समझ पाई बात को, ये कुल मिला के आठ इवेंट होंगी। अब जो ये आठ इवेंट हैं, इन आठ इवेंट में से देखो, एक तो ये वाली इवेंट और एक ये वाली इवेंट ऐसी हैं जहाँ पे तीनों एक जैसे हैं, या तो तीनों हेड है या फिर तीनों टेल हैं। ठीक है। अब जो बची इवेंट है, जैसे एक तो यहाँ पे ये वाली इवेंट बच गई, कौन सी वाली बच गई जी, ये वाली बच गई, ये वाली है और एक ये वाली है। ये तीनों इवेंट ऐसी हैं, तीन इवेंट ऐसी हैं जहाँ पे दो बार क्या है, हेड है, एक बार क्या है, टेल है। और बाकी जो ये तीन इवेंट है ऐसी हैं जहाँ पे दो बार टेल है, दो बार टेल है और एक बार, तीन इवेंट तो ये हैं जहाँ पे दो बार हेड एक बार टेल, और तीन इवेंट ऐसी हैं जहाँ पे दो बार टेल एक बार हेड है। छह इवेंट हो गई और दो इवेंट ये हैं। मतलब इन आठों को एग्जाम में ऐसा लिखना ना पड़े, आप एक बार में समझ जाएं। ठीक है। तीन इवेंट में दो हेड एक टेल, तीन इवेंट में दो टेल एक हेड। क्लियर। छह इवेंट, एक हेड में तीनों हेड तीनों और एक में तीनों टेल। क्लियर। ऐसे आप ये तीन वाला केस याद रख पाओगे और इस पे बेस क्वेश्चन आपका ये रहेगा, आप इसको बनाएंगे फिर हम आगे देखेंगे। बनाइए जी, इस वाले को बनाएं।
हो गया। देखें जी, यहां पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्या 3 फेयर कॉइन आर टॉस्ड। पहले सबसे पहले तो समझो 3 कॉइन टॉइस किए गए हैं, 3 कॉइन टॉइस हुए हैं, तो इसका मतलब कुल 8 इवेंट होंगी। ठीक है, तो पूछ रहा है, अब जब 8 इवेंट है तो आप इसको भी याद कर लो कि 3 कैसे हैं सर, 2 हेड 1 टेल वाली, 3 कैसी हैं, 2 टेल 1 हेड वाली, 6 हो गई। 3 बचे क्या, तीनों हेड और एक क्या बचा, तीनों टेल वाला। कह रहा है हमें निकालना है क्या, पहले क्वेश्चन में, पहले तो समझो नीचे तो 8 ही आएगा, अगर 3 उछाले गए तो नीचे 8 रहेगा, फिक्स है। ऊपर वाला देख लो, हमें एक हेड चाहिए, ओनली 1 हेड। ओनली 1 हेड वाला कौन से केस हैं, ये वाले, यहाँ पे 1 हेड है ना, और ऐसे कितने केस हैं, 3 केस हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/8। दूसरा, टोटल इवेंट यहां भी 8 ही आएंगी। क्लियर है बात। अब कह रहा है 2 हेड चाहिए हमें। अब 2 हेड वाली भी कितनी कंडीशन है, ये भी 3 ही कंडीशन है, यानी 3 बार आ गया। तीसरा, यहां पे क्या चाहिए हमें, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। कम से कम 1 हेड का क्या मतलब है, देखो यहां पे कम से कम 1 हेड है ना, ये तीनों केस बिल्कुल सही है। यहां भी 1 हेड है ना, यानी ये केस भी सही है, तो 6 केस तो ये हो गए। और 3 हेड वाला जो केस है वहां भी कम से कम 1 हेड है, यानी वो भी काउंट होगा, तो 3 और 3 6 और 1 7। समझ गए, 3 केस ये, 3 केस ये, एक तीनों हेड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो इस बार ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा और तीनों हेड वाला काउंट होगा। तो 3 केस तो हमारे ये है और एक केस वो है, तो कितना आ जाएगा 4/8, जो कि 1/2 के बराबर रहेगा। ये भी क्लियर है क्या। 5वां देखें, 5वें में क्या पूछ रहा है, कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कम से कम 1 हेड और कम से कम 1 टेल होना चाहिए। यहां पे 1 हेड 1 टेल है, यहां भी 1 हेड 1 टेल है, यहां पे 1 हेड 1 टेल है, यहां पे 1 हेड 1 टेल है, नहीं। तो ये दोनों केस काउंट नहीं होंगे, 3 ये काउंट होंगे, 3 ये काउंट होंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6/8। छठा केस देखें, कह रहा है 1 हेड और 1 टेल, या तो 1 हेड हो या 1 टेल हो। तो भैया ऐसा ये बताओ, कोई केस ऐसा होगा कि जहां पे हेड भी ना हो और टेल भी ना हो। ये क्या, और का मतलब है कि अगर 1 हेड है तब भी सही है, 1 टेल है तब भी सही है। तो जब अगर कॉइन उछाला है तो आज जो आएगा वो हेड और टेल में से आएगा। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/8। समझे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 1 हेड हुआ तब भी सही, 1 टेल हुआ तब भी सही, ये वाले केस भी सही हैं, ये वाले केस भी सही हैं, और सब सारे केस सही हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे, यहां पे कह रहा है सर, कह रहा है मोर हेड देन टेल, यहां पे हेड की संख्या टेल से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या यहां पे हेड की संख्या टेल से ज्यादा है, नहीं। यहां पे ये जो केस थे, यहां पे 2 हेड थे 1 टेल था, तो यहां पे हेड की संख्या ज्यादा है, ये सही है। एक केस ये है और एक केस ये है, यहां पे हेड की संख्या ज्यादा है, नहीं। यहां पे हेड की संख्या क्या है, 3, और टेल की संख्या 0, तो इसका मतलब हेड की संख्या ज्यादा हो गई ना। तो एक केस तो ये होगा और 3 केस हमारे ये होंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/8। उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपको समझ आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। सही है बात, इसमें कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से ये हमने जो टेल वाले क्वेश्चन है, हमने एक कॉइन वाला समझ लिया, 2 कॉइन वाला समझ लिया, 3 कॉइन वाला समझ लिया, सफिशिएंट है इतना। अगर आप चाहें तो 4 कॉइन वाला भी देख सकते हैं, 5 कॉइन वाला भी देख सकते हैं, देख लीजिए कितना देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम केस में 3 कॉइन तक का ही जा सकता है क्वेश्चन। आई बात समझ। इसके आगे जो हम नया पॉइंट पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे किस पे बेस, डाइस पे बेस क्वेश्चन, कि डाइस पे बेस क्वेश्चन कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, अभी इस क्लास में रखें या अगली क्लास में देखें, अब अभी 10 मिनट हैं, पढ़ लेते हैं। अगर हम डाइस पे बेस क्वेश्चन देखें, डाइस, सबसे पहले समझे टोटल इवेंट। टोटल इवेंट अगर डाइस के केस में निकाली जाए तो 6 की पावर n इस मेथड का यूज करके निकाली जाएंगी, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ डाइस, डाइस की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जितने डाइस उछालोगे उसकी संख्या के बराबर। आगे देखिएगा, अगर आपने एक डाइस उछाला, एक डाइस का केस देख लेते हैं, तो जो टोटल इवेंट होंगी वो 6 की पावर 1 यानी 6 इवेंट होंगी। और आप ये देखोगे अगर 6 इवेंट कौन कौन सी होंगी, तो इसमें जो 6 इवेंट होंगे, एक तो होगा एक होगा 2, एक होगा 3। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही केस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक डाइस को उछाला है तो ये कुल 6 इवेंट आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक डाइस वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन होगा, कह रहा है इफ एन अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड। कह रहा है एक अनबायस्ड डाइस है। अनबायस्ड का क्या मतलब, एक वर्ड यूज हुआ है अनबायस्ड, मतलब एक ऐसा डाइस जो कि अनबायस्ड का मतलब एक ऐसा डाइस जो कि पूरी तरह से फेयर है। अब फेयर का क्या मतलब होता है, फेयर का मतलब यह है कि देखो, एक होता है ना डाइस, ऐसा डाइस है यार, इसमें कुछ भी आप उछालो, कैसे उछालो हर बार 6 आएगा, तो बायस्ड है। किसके लिए, 6 नंबर के लिए। अनबायस्ड का मतलब जो पूरी तरह से फेयर है, मतलब वहाँ 1 आने के भी जो प्रोबेबिलिटी उतनी है जितनी 2 आने की है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी उतनी जितनी 3 आने की या 5 आने की है। क्लियर। तो अनबायस्ड का मतलब एक पूरी तरह से फेयर डाइस है। इसको हमने क्या किया है, रोल किया है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, मल्टीपल ऑफ 3 की। सबसे पहले तो समझें, जो टोटल इवेंट होंगी वो कितनी होंगी, 6 होंगी। अगर हमने एक डाइस को उछाला और 3 के मल्टीपल चाहिए, तो 3 के मल्टीपल का मतलब 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। मतलब अगर 3 आएगा तब आप जीतेंगे, 6 आएगा तब आप जीतेंगे। और जीतने के चांस कितने हैं, कुल 2। जीतने के चांस केवल 2 हैं। अगर 3 आएगा तब जीतेंगे, 6 आएगा तब जीतेंगे, और टोटल चांस होंगे वो कितने होंगे जी, 6 रहेंगे। तो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/3 आएगा। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया है अगर क्लियर है तो। नेक्स्ट आप इस पे बेस क्वेश्चन देखें। लिख देते हैं क्वेश्चन और, क्या कह रहे हैं जी, अरे बोलो, कुछ कह रहे हो तो, है जी। हाँ हाँ, ऐसे 2 क्वेश्चन थे क्या, ओह एक ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। टोटल इवेंट तो 6 होंगी। प्राइम कौन कौन से नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से करते हैं, 2 3 और 5। तो इसमें कितना आएगा, 3 चांस है, 3/6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा।
यही वाला बनाओ। बनाइए जी। हो गया है? क्या बता रहा है? हमने कितने, एक डाइस है ना, टोटल इवेंट तो 6 होंगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, कह रहा मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 2 के मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं 2, 4 एंड 6। इनमें से कोई नंबर आएगा तब भी आप जीतेंगे। तो जीतने के चांस कितने होंगे? 3। और कुल चांस कितने होंगे? 6। समझ गए बात को? अब अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें किसकी, 2 डाइस की। अगर 2 डाइस उछाले गए तब क्या होगा जी? टोटल इवेंट समझो पहले तो। कि टोटल इवेंट कितनी होंगी? तो 6 की पावर n से डिनोट करेंगे और 6 की पावर 2, यानी कितने इवेंट होंगी? कुल 36 इवेंट होंगी अगर 2 डाइस उछाले गए तब। ये पॉइंट क्लियर है? कुल 36 इवेंट होंगी। अब जो 36 इवेंट होंगी कौन कौन सी होंगी सर? जैसे कि हमने पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, डॉट डॉट, पहले पे 1 आया और दूसरे वाले पे 6 आया। ऐसे अब यहाँ 2 1, 3 1, डॉट डॉट, 6 1, लास्ट में कितना? तो हम जानते हैं हर एक केस में 6 होंगे। तो 6 6 6 और गुणा 6, तो कुल कितने इवेंट हो जाएंगी? कुल 36 इवेंट होंगी। समझ की बात को? ये कुल 36 इवेंट है। लेकिन समस्या ये है कि जब 2 डाइस उछाले जाएंगे तो क्वेश्चन जनरली ऐसे कम पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हमने 2 डाइस उछाले, जैसे पहले वाले पे क्या आया 1 और दूसरे पे क्या आया 1, दोनों का सम कितना आ गया 2। तो पूछ लेगा कि ऐसे कितने केस होंगे जब दोनों फेसों का सम 2 हो जाए। दोनों फेसों का सम कितना, कितनी बार 2 होगा? केवल एक ही बार 2 होगा। तो 1/36। दोनों फेसों का सम 4 हो जाए तो 4 कब कब होगा? जब पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 3 आए, दूसरे पे 1 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए। तो ऐसे कुल 3 इवेंट हो गए। हाँ है ना? जैसे अभी सम 3 आया, ऐसे ही सम 9 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, और मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? 12 है। समझ रहे हैं? तो सम पे बेस क्वेश्चन होता है, सम ऑफ बोथ फेस, सम ऑफ बोथ फेस, जो दोनों फेस हैं उनका सम कितना आएगा। इसकी नंबर ऑफ इवेंट कितनी होंगी, इससे हमारा मतलब है। जैसे सम दोनों फेसों पे 2 आ जाए तो सम के 2 आने की कितनी इवेंट होंगी? एक ही इवेंट होगी। हाँ है ना? तो हमें तो आंसर लिखना क्या पड़ेगा? 1/36। यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, तो नंबर ऑफ इवेंट जरूरी होती है कि सम कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो सम 3 कब आएगा? जब पहले वाले पे 1 हो, दूसरे वाले पे 2 हो, पहले वाले पे 2 हो, दूसरे वाले पे 1 हो। तो ऐसी इवेंट कितनी होगी? 2 इवेंट हो गई। हाँ है ना? तो 2/36 इसका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट से मतलब हमारा होता है तो किस केस में कितनी इवेंट आएंगी। देखो अगर सम 2 आएगा, सम क्या क्या सम पॉसिबल है? सम 2 पॉसिबल है। सबसे छोटा सम कितना होगा? 2। सम 2 आ जाए, सम के 2 आने की इवेंट कितनी होंगी? एक इवेंट होगी। और कौन सी इवेंट होती है? अगर आप इवेंट भी जानना चाहें तो वो होती है सर 1:1। ये इवेंट है। सही है बात? अब ऐसे ही अगर मैक्सिमम सम कितना होगा? 12 है।
और 12 आने की इवेंट भी कितनी होंगी, एक होगी, और वो इवेंट कौन सी होगी, 6,6। हमें इससे मतलब नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए आपको मैं अभी के लिए बता दे रहा हूं कि ये कौन सी इवेंट है। ऐसे ही अगर सम हमारा 2 की बजाय 3 आ जाए, समझ रहे हैं, हमें जो जरूरत है वो ये है, इसकी है। 2 आने की इवेंट कितनी होंगी, सॉरी 3 आने की इवेंट कितनी होंगी, 2। और सम के 11 आने की इवेंट भी कितनी होंगी, 2। जब पहले पे 6 दूसरे पे 6, पहले पे 6 दूसरे 5, पहले 5 दूसरे पे 6। आई बस समझ। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे दोनों केस जिनका जोड़ कितना आ जाए 14, उनकी नंबर ऑफ इवेंट क्या होती हैं, सेम होती हैं। 2 और 12 14। आप समझ रहे हैं, इसको भी याद करने का तरीका है ये कि अगर सम कितना आ रहा हो, 4 आए, 4 आने की इवेंट कितनी होंगी, 3 इवेंट होंगी। ठीक है, 4 आने की जो इवेंट होंगी वो 3 होंगी, और सम के साथ कितने आने की, 10 आने की इवेंट भी कितनी होंगी, 3 होंगी, क्योंकि दोनों का जोड़ 14 होना चाहिए। अच्छा, ये नंबर भी इससे लिंक है, इससे एक कम आता है हमेशा, इस वाले से एक कम। इसको याद करने की ट्रिक है ये। 5 आने की और 9 आने की इवेंट सेम होंगी, और इससे एक कम आएगा, जो कितना होगा, सम के 6 आने की इवेंट, सम के 6 आने की इवेंट और सम के 8 आने की इवेंट सेम होंगी, जो इससे एक कम आएगा, और सम के 7 आने की इवेंट जो होंगी वो एक कम होगा, कितना होगा, 6। ठीक है, और हमारे लिए जो जरूरी है वो केवल नंबर ऑफ इवेंट जरूरी हैं, ये वाला केस। वैसे इतनी टेबल जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वो हमें इसकी पड़ेगी। ठीक है, कहेगा सम 2 आए तो सम 2 आने की इवेंट 1 होगी, 3 आने की इवेंट 2 होंगी, 4 आने की इवेंट 3 होंगी, 5 आने की 4 होंगी, 6 आने की, 7 आने की इवेंट कितनी होंगी, 6। आई बात समझ। जितने 6 आने की उतने ही 8 आने की होंगी, जितने 5 आने की उतने की। समझ पाई बात को। ठीक है, यहीं तक की क्लास को आज रखते हैं। इस पे बेस जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। ठीक है, और ये है, शायद सीट भी ख़त्म हो गई होगी, हाँ सीट ख़त्म हो गई। ये पूरी सीट मैं आपको भेज रहा हूँ, ये दोनों 2 सीट, मतलब इसी पे बेस क्वेश्चन है दोनों डाइस पे। 2 डाइस उछालें, कुल कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 यहाँ है, 4 5 6, कुल 6 क्वेश्चन है। आप घर से बना के लाएंगे। आज ही क्लास को हम यहीं समाप्त कर देंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू।